हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो और सीयूईटी के अंतर्गत करना चाहते हो तो आप आज का वीडियो पूरा देखिए। इसमें मैं हर एक बात कवर करूंगा कि बीपीटी करके आपको क्या काम करना होता है, इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आप रखें, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप सीयूईटी यूजी का फॉर्म भर रहे हो तो आपका एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आपको अच्छे कॉलेज मिल सके, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात होगा। उसके बाद टॉप आपको गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा और उन गवर्नमेंट कॉलेज का मैं फी भी बताऊंगा। उसके बाद टॉप प्राइवेट कॉलेज बताऊंगा और उसका भी मैं आपको फी बताऊंगा। लास्ट में मैं करियर स्कोप और सैलरी पे भी बात करूंगा और अंततः मैं बताऊंगा कि सीयूईटी का फॉर्म का डेट क्या है, यानी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, फॉर्म कब रिलीज हुआ है, कब तक भरा जाएगा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, एग्जाम डेट क्या है और इसकी फॉर्म फी क्या है। तो हर एक बात आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद भी कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। स्टूडेंट, जिस प्रकार मैं बीपीटी पे बनाने जा रहा हूं वीडियो, अगर आपको किसी और कोर्स पर वीडियो चाहिए जो कि सीयूईटी के अंतर्गत ही होता है, जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया या पैरामेडिकल में कोई और कोर्स हो गया, बीएमएलटी हो गया, बीओटीटी हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, किसी पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उस पर वीडियो बन जाएगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, आपको दोनों वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बनाया हूं, दूसरा आप देखे होंगे बी फार्मा के लिए बनाया हूं। ये भी स्टूडेंट बोले थे तभी मैंने बनाया। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी कोर्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि बीपीटी अगर आप कोर्स करते हो तो आपको क्या कार्य करना होता है। तो सबसे पहले बात करें बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बनोगे। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बताना, थेरेपी देना, योगा करवाना जिससे वो सही हो सके। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जैसे आप स्पोर्ट में जा सकते हो, स्पोर्ट में आप देखते होगे बहुत सारे फुटबॉलर होते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, उनको चोट लग जाता है तो उसमें भी थेरेपी दिया जाता है। वो बीपीटी कोर्स ही किए रहते हैं, जिसको बताते हैं कि पैर में कहीं चोट लग गया या कमर पे कहीं चोट लग गया तो बताते हैं किस प्रकार से एक्सरसाइज करो, किस प्रकार से थेरेपी लो जिससे वो सही हो सके। इसी प्रकार से आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये एक ऐसा सेंटर होता है कि मान लीजिए किसी का कोई दर्द है जो बहुत दिनों से सही नहीं हो रहा है। मान लीजिए वो कंधे में, शोल्डर में दर्द है और बहुत दिनों से सही नहीं हो रहा है, कभी चोट लगा था, उन्होंने इलाज कराया था, सर्जरी कराया था, लेकिन सही नहीं हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस सेंटर में जाते हैं और उस सेंटर में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना, जितना दिन भी रह पाए वो रहते हैं, तब तक जब तक उनका वो दर्द, उनकी वो समस्या, उनका वो रोग सही ना हो जाए। तो वहां रहकर उनका इलाज होता है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी आप जा सकते हो। बीपीटी के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी निकलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जो आपकी हॉस्पिटल है उनमें बहुत सारी वैकेंसी निकलती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। जो हड्डी के आपके हॉस्पिटल हैं उसमें भी बीपीटी कोर्स करके बहुत लोग रहते हैं, जिसमें एक्सरसाइज, योगा और आपको थेरेपी देते हैं। तो बीपीटी का ये सब तो काम होता है। तो मोटा मोटी अगर हम एक लाइन में बोलें तो बीपीटी करके आप क्या करते हो, आप थेरेपी देते हो, एक्सरसाइज करवाते हो, योगा करवाते हो अलग अलग जगहों पे, जैसे स्पोर्ट में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, हॉस्पिटल्स में, या अपना खुद का भी आप सेंटर खोल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बीपीटी एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि पैरामेडिकल कोर्स है। 4 साल का ये कोर्स होता है और सीयूईटी के अंतर्गत भी होता है। अब देखो बीपीटी बात चल रहा है कि नीट के अंतर्गत भी होने वाला है। वैसे इसके पहले बीपीटी नीट के अंतर्गत नहीं होता था, बीपीटी सीयूईटी के अंतर्गत होता था। और जो आपके स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम है, जैसे यूपी के लिए आप जानते हो सीपेट एग्जाम होता है। आप अगर बिहार की बात कर दो तो बीसीईसी एग्जाम होता है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो उसके लिए आरयूएचएस एग्जाम होता था, उसका भी अभी संशय हो सकता है वो भी एग्जाम अब ना हो, ठीक है ना। तो ये पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं, जो स्टेट पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उसके थ्रू बीपीटी होता था और सीयूईटी के थ्रू बीपीटी होता था। लेकिन अब बात हो रहा है कि नीट के थ्रू भी बीपीटी होगा। वैसे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन 90% चांस है कि नीट के थ्रू भी अब बीपीटी होगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का एक और भी मैं सवाल देख रहा हूं, जब मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं कि क्या सर अगर नीट के थ्रू बीपीटी होने लगा तो सीयूईटी से या जो स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम है उनसे बीपीटी होना बंद हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सीयूईटी से भी होगा, आपका स्टेट पैरामेडिकल से भी होगा, अगर नीट से होगा तो नीट से भी होने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि नीट के थ्रू होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ऐसा भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बीपीटी को सीयूईटी से करते हैं तो सर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें जिससे हमें अच्छा कॉलेज मिल सके, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, लेकिन हाई रेपुटेशन उसका हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता
बता दूं, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हो कि फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, ठीक है ना, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। वैसे बायोलॉजी की जगह आप बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो या बायोलॉजिकल साइंस भी ले सकते हो। बायोलॉजिकल साइंस मतलब वही लाइफ साइंस, ठीक है ना। तो अगर आपका क्लास 12th में बायोलॉजी रहा तो बायोलॉजी लीजिए, अगर बायोटेक्नोलॉजी रहा होगा तो आप बायोटेक्नोलॉजी लीजिए, अगर आपका बायोलॉजिकल साइंस था तो आप बायोलॉजिकल साइंस लीजिए, आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात कर दें तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई आप एक लीजिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश लीजिए, ठीक है ना, और आप जनरल टेस्ट लीजिए। तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हो, 5 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट लेते हो तो क्या दिक्कत होगा कि आपके पास जो कॉलेज ऑप्शन होगा ना वो कम हो जाएगा। जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग में जो कॉलेज ऑप्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए कि 5 सब्जेक्ट लीजिए। ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत नंबर 1 का है, जिससे आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए। सर अगर हम सीयूटी के थ्रू बीपीटी करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 12th पास आउट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लास 12th में आपका साइंस होना चाहिए, यानी साइंस में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर बायो के जगह आप बायोटेक्नोलॉजी था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बायोलॉजिकल साइंस था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एज क्राइटेरिया भी है, आपका 17 साल मिनिमम होना चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक। अगर आपका 31 दिसंबर 2026 तक मिनिमम 17 साल पूरा हो जा रहा है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। परसेंटेज क्राइटेरिया भी है इसमें, 40 से 45% मिनिमम होना चाहिए आपका क्लास 12th में, ठीक। तो ये सब जो बातें था वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर ये सब सारी चीजें फुलफिल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इतनी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। क्या क्या? 12th पास आउट, साइंस स्ट्रीम, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस। परसेंटेज क्राइटेरिया में मिनिमम 45 से 50% कैटेगरीज वाइज, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात कर दें एज लिमिट का तो मिनिमम 17 साल 31 दिसंबर तक होना चाहिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे तो पहले ही बात हो गया था। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन से इसके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनका फी भी बताइए। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर दें तो PGIMER जो कि आपने नाम सुना होगा, ये चंडीगढ़ में आपका है। अगर इसमें मैं फीस की बात कर दूं तो 3,000 रुपए से 50,000 रुपया पर ईयर इसका फीस है, ठीक है ना, बीपीटी कोर्स के लिए। अगर हम अगला बात कर दूं तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि आपने KGMU का नाम सुना होगा, ये आपका लखनऊ में है। अगर इसमें मैं फीस की बात कर दूं तो 40,000 रुपए से 50,000 रुपए 1 साल का फीस है बीपीटी कोर्स के लिए। तीसरे नंबर पे हमने रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि आपका न्यू दिल्ली में है, 60,000 रुपया पर ईयर इसका फीस है। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका नागपुर में है। इसमें आपका 1 साल का फीस 1 लाख रुपया है, ठीक है ना, यानी पूरे कोर्स का फीस आपका 1 लाख रुपया है। और 5वें नंबर पे और लास्ट मैंने रखा है LTMMC जो कि आपका मुंबई में है। इसमें अगर मैं फीस की बात कर दूं तो 40,000 रुपए से 50,000 रुपए 1 साल का है। तो मैंने आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज बता दिया जिसका मैंने आपको फीस भी बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानते हैं। प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज, यानी कि जो मैं आपको कॉलेज बताऊंगा इसमें प्राइवेट भी हैं और कुछ डीम्ड भी हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशंस का। इसमें आपका 8 लाख से 12 लाख रुपया पूरे एंटायर फीस है, यानी पूरे कोर्स का फीस है। अगला नंबर पे हमने रखा है ST जोन मेडिकल कॉलेज जो कि हमारा बेंगलोर में है, 1 लाख से 2 लाख रुपया 1 साल का इसमें फीस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट जो कि हमारा चेन्नई में है। इसमें भी 1 लाख से 2 लाख रुपया पर ईयर इसका फीस है। बीपीटी कोर्स की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि हमारा हैदराबाद में है। इसमें फीस आपका 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपया पर साल फीस है आपका। और लास्ट हमारा है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो कि हमारा कोटा में है, यानी कि राजस्थान में है। इसमें 3,18,000 रुपया आपका टोटल फीस लगेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैंने आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज बताया और 5 मैंने प्राइवेट कॉलेज बताया, और ये अच्छे कॉलेज है, ठीक है ना। और इन कॉलेज का मैंने फी भी बता दिया। कुछ में मैंने आपको पर ईयर फी बताया, यानी कि 1 साल का कितना फीस लगेगा, और कुछ कॉलेज का मैंने टोटल फीस बता दिया था जो कि आपको लिखा लिखाया भी मिला होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर हम सर बीपीटी कोर्स कर लेते हैं तो क्या कैरियर स्कोप रहेगा, यानी कि कहां कहां पे हम जाके जॉब कर सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे कि बातों बातों में मैंने जिक्र कर दिया था कि आप कहां कहां जॉब कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। कहां पे? रिहैब सेंटर में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। आगे आप स्पोर्ट में भी फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, कोई भी स्पोर्ट हो, गेम, ठीक है ना, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, आप वहां भी जॉब कर सकते हो। न्यूरोलॉजिकल या ऑर्थोपेडिक थेरेपिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है ना। आप होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। तो इन सब जगह पे आप जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर सैलरी की बात कर दे तो फ्रेशर के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपया
पर एनम आपका सैलरी होगा, यानी कि 1 साल का आपका सैलरी होगा। डिपेंड करता है कि आप कहां पे जॉब कर रहे हो, लोकेशन क्या है, ठीक है ना। और अगर आप मिड लेवल की बात कर दें, यानी कि कुछ अगर थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो 4 लाख से 8 लाख रुपया पर एनम आपका सैलरी होगा। और बहुत एक्सपीरियंस के बाद आप 8 लाख से 12 लाख रुपया कमा सकते हो, और 12 लाख से भी आप ज्यादा कमा सकते हो। अगर आप अब्रॉड चले जाते हो तो 20 लाख से 50 लाख रुपया पर एनम आप कमा सकते हो। तो ये तो सैलरी की बात हो गया। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि मैंने हर एक बात कवर कर दिया कि इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसके कौन कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, वैसे मैंने टॉप 5 बताया, ठीक है ना। इसके प्राइवेट कुछ मैंने आपको कॉलेज बता दिया, उसका फी भी बता दिया, करियर स्कोप बता दिया, सैलरी बता दिया। आइए अब लास्ट में जान लेते हैं कि सीयूटी का जो फॉर्म डेट है वो क्या क्या है, ठीक है। तो सीयूटी की अगर हम फॉर्म डेट की बात कर दें तो इसका फॉर्म डेट आपका 3 जनवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका आपका 30 जनवरी तक है, यानी कि 30 जनवरी 2026 तक है। करेक्शन विंडो इसका ओपन हो रहा है आपका 2 फरवरी से 4 फरवरी तक, यानी 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी, 3 दिन तक इसका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अगर आपने फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दिया, माता पिता के नाम में, अपने नाम में, एड्रेस में, ईमेल आईडी में, फोन नंबर में, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड का भी डेट नहीं आया है। वैसे अगर एग्जाम की बात कर दो तो 11 से 31 तक इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना, मई में 11 मई से 31 मई तक इसका एग्जाम होगा, और रिजल्ट डेट भी अभी नहीं आया है। अगर इसके फॉर्म फी की बात कर देते हैं तो अगर आप जनरल हो तो 3 सब्जेक्ट या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए आपका 1000 रुपया लगेगा। अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो आपका पर सब्जेक्ट 400 आपको एक्स्ट्रा देना होगा। वैसे आप 5 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो 3 या 3 से कम के लिए 1000 रुपया, और 3 से अगर ज्यादा लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका 400 रुपया ज्यादा लगेगा। वहीं अगर आप ओबीसी, एनसीएल हो और ईडब्ल्यूएस हो तो आपका फॉर्म फीस 900 रुपया है 3 या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट का आपका 375 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर हो तो आपका 800 रुपया फीस है 3 या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 3 से ज्यादा विषय लेते हो तो आपका 350 रुपया पर विषय ज्यादा लगेगा। और अगर आप इंडिया के बाहर चाहते हो सेंटर आपको मिले तो 3 या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए आपका 4500 रुपया फीस है। और अगर आप उससे ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट का आपका 1800 रुपया ज्यादा लगेगा। तो स्टूडेंट, ये फॉर्म फी की बात हो गई। तो हर एक चीज इसमें कवर कर दिया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फी की बात मतलब बीपीटी कोर्स की जो फी है वो कितना आपका लगेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, और लास्ट में मैंने आप देखे होंगे कि फॉर्म फी भी बता दिया। तो स्टूडेंट, आप बीपीटी कोर्स कर सकते हो। और फिर मैं कहता हूं कि अगर आपको बीपीटी की तरह किसी और कोर्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, चाहे आपको बायोटेक्नोलॉजी पे वीडियो चाहिए, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग पे वीडियो चाहिए, किसी भी कोर्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करो। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, किसके लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और बी फार्मा के लिए। आप ये वीडियो देख सकते हो। इन दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और सीयूटी यूजी 2026 के लिए एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियो जा रही है, उसका भी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा एक और भी चैनल है, फिर आपको एक बार याद दिला दूं, स्पार्क अप स्टडी करके, उस पर सुमन मैम वीडियो बना रहे हैं और उस पर 1 शॉट वीडियो बना रही हैं, और हम भी कुछ देर बाद बनाने वाले हैं। अभी मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं गांव आया हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने सेंटर पे जाऊंगा वहां मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैथ पढ़ाऊंगा, उसका भी आपको 1 शॉट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये वीडियो देखिए। 1 शॉट का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और भी प्लेलिस्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, आप वो भी देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना डाउट लिखें, आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो। और अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।